नहीं नोटिस मिला है, नहीं हम लोग को नोटिस मांगो किए पदाधिकारी से, सरफराज बाबू से मांगे हम लोग, लेकिन फिर शपथ लिया, बोला कि हम नहीं देंगे नोटिस, आप अपना वकील से बात कीजिए। एक बार कोर्ट मौका दे, मेरा पेपर देखे, अगर पेपर से नहीं है तो हम लोग का एकदम बिल्कुल नहीं हम आएंगे, बिल्कुल हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन पेपर से जमीन होता है या कोर्ट के डिग्री से होता है, मेरा अंतिम यही कहना है, एक बार हमको मौका मिले, एक बार पेपर दिखाने का मौका मिले। अवैध रूप से जबरन कब्जाए जमीन को भारी पुलिस बल तैनात कर कराया गया खाली। 30 वर्षों से चल रहे विवाद में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। मामला मधेपुरा जिला के नडी पंचायत का है, जहां के स्थानीय निवासी अशोक मंडल उर्फ अशोक यादव पिता स्वर्गीय हनुमान मंडल ने जमीनी विवाद को लेकर 1994 में मनीष कुमार एवं उनके कुछ पूर्वजों के ऊपर जमीन जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला और लगभग 30 वर्षों तक केस चलने के बाद 2025 में माननीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों को देखते हुए फैसला अशोक यादव के पक्ष में सुनाया तथा विवादित जमीन को मालिकाना हक दिलाने के लिए अशोक यादव को जमीन कब्जा करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद दिनांक 19 मार्च 2025 को प्रखंड एवं जिला के कई पदाधिकारी पूरे प्रशासनिक दल बल के साथ पहुंचकर विवादित जमीन पर बनाए गए अवैध घर जेसीबी की मदद से तोड़ा गया और जमीन पर की गई मक्के की खेती को ट्रैक्टर की मदद से नष्ट करते हुए पूरे जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया में जुट गए। जमीन पेपर से होता है या डिग्री के आधार से होता है? अगर डिग्री से होता है जमीन तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक्सक्यूशन करवा दिए हैं, लेकिन पेपर पर अगर कोर्ट आए तो वो देखे कि ये हकीकत में ये जमीन है किसका। लेकिन हम लोग का कोई कहीं पर जाते हैं सुनने वाला है नहीं। हम लोग अपील में गए, उसको हम पेपर दिखाए कि ये हम लोग अपील किए हैं, आप मेरा पेपर देखिए, लेकिन अपील का कोई मान नहीं, मेरा घर तोड़ दिया और पेपर देखिए मेरा ये ज़मीन है किसके नाम से, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं, कोई मानने वाला है नहीं। इसलिए कौन नहीं मान रहा है? पदाधिकारी लोग जो भी आए हैं वो भी नहीं आए हैं, नहीं मान रहे हैं। अब जो मेरे विपक्षी गण है जैसे अशोक यादव, नंद किशोर यादव, मतलब युगल किशोर यादव, ये वगैरह जो भी है वो नहीं मान रहे हैं। और पेपर पर अगर आए सर, पेपर पर अगर आए तो एक बार दिखा जाए और कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि एक बार पेपर लिया जाए कम से कम। तो ये तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश पे ना ये काम हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। मेरे पक्ष से आज से कुछ दिन पहले मेरे पक्ष से यहाँ पेपर प्रस्तुत नहीं दी गई थी, जो कि मेरे इससे पूर्वज जो मूर्ख था। एक बार कोर्ट मौका दे, मेरा पेपर देखे, अगर पेपर से नहीं है तो हम लोग का एकदम बिल्कुल नहीं हम आएंगे, बिल्कुल हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन पेपर से जमीन होता है या कोर्ट के डिग्री से होता है, मेरा अंतिम यही कहना है, एक बार हमको मौका मिले, एक बार पेपर दिखाने का मौका मिले, जो कि हम लोग हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के केस को एडमिट करा लिए हैं। एडमिट भी हो गया है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। और जो है देखिए अब एक्सक्यूशन में एक पक्ष सुनने के बाद एक पक्ष ही सुन रहा है, जो आप देख रहे हैं, आप लोग भी सारी चीज देखिए हम लोग भी पदाधिकारी से बात किए तो उनका कहना हुआ कि ये कोर्ट का ऑर्डर है जी। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है अपील में गए हुए हैं तो स्टे ऑर्डर इनका अभी लागू नहीं हुआ, हालांकि मेरा 25 के बाद जो है उसका नहीं हुआ है और इनका जो है तोड़ने का ऑर्डर हो गया है। नहीं, नोटिस हमको नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला आप लोग? नहीं, नोटिस नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला है, बगैर नोटिस का वैसे चल रहा है। नोटिस हम लोग को नहीं मिला है, नोटिस अभी तक नहीं मिला है, नहीं नोटिस मिला है, नहीं हम लोग को नोटिस मांगो किए पदाधिकारी से, सरफराज बाबू से मांगे हम लोग, लेकिन फिर शपथ लिया, बोला कि हम नहीं देंगे नोटिस, आप अपना वकील से बात कीजिए, हम नहीं दे पाएंगे, हमको ऑर्डर है सिर्फ तोड़ने का। 1999 में केस मेरे पक्ष में हुआ, 99 के बाद तख्ताबंदी हुआ, तख्ताबंदी होने के बाद 2009 में फाइनल डिग्री मिला। फाइनल डिग्री यदि 2009 में हमको मिल गया है तो उसी समय हम एक्सक्यूशन केस किए हैं 4/9 दखल ध्यानी के लिए कि हमको दखल दिलाया जाए। वही दखल ध्यानी चलते चलते, जबकि दखल ध्यानी का आयु है 6 महीना, लेकिन ये 15 साल हम लड़ चुके हैं। 15 साल लड़ते लड़ते तब 2023 में हमको ऑर्डर मिला दखल ध्यानी का। पूर्णिया जिला में 2 जगह और है, 2 मौजा में और मधेपुरा जिला 1 मौजा, वो दोनों मौजा में दखल ध्यान का काम संपन्न हो गया है। कोर्ट जज साहब ने हमको करवा दिए।
उसके बाद ये लोग चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाने के बाद वहां से आया तो मेरे ही पक्ष में आया। उसी बीच में ओम प्रकाश यादव, जोगिंदर यादव उर्फ बचालाल, सुभाष यादव, ललितेश कुमार उर्फ लल्टू यादव, सौरभ जी, संतोष जी और 2-4 ठो है, सब ये नंदग्राम वासी है। यही सब मिल के वहाँ बहुत बड़ा लड़ाई मार किया हमारे साथ, जो कि हम हाई कोर्ट पटना चले गए, वहां से जमानत लिए है। हाँ, अब वहां से चला तो फिर ये लोग क्या किया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी को मेरे ही पक्ष में आया। तब ये फिर मधेपुरा जिला में अभी चल रहा है। ये जमीन जो खाली करवाया जा रहा है, यहाँ कौन कौन से पदाधिकारी लोग आए हुए? इसमें है कार्यपालक दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट के रूप में अभी हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी साहब के भी वहां से, फोर्स विभाग के डीएसपी साहब जो है उनके अथी से, और एसपी साहब के आदेश से ये फोर्स लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबों का, मीडिया वाले का, पुलिस लोगों का, मजिस्ट्रेट साहब का, सबों का सम्मान देते हैं, जज साहब का, कि हम लोग बहुत 32 साल के बाद हमको ऐसा न्याय मिला है। पत्रकार